क्या आप जानते हैं, भारत के इतिहास में एक ऐसा रहस्य छुपा है जिसे आज तक कोई पूरी तरह समझ नहीं पाया। एक ऐसा रहस्य जो 2300 वर्षों से चला आ रहा है। एक ऐसा रहस्य जिसके पीछे छिपे हैं 9 लोग जिन्हें दुनिया द 9 अननोन के नाम से जानती है। कहा जाता है कि ये 9 लोग सम्राट अशोक के समय से लेकर आज तक पीढ़ी दर पीढ़ी अपना ज्ञान आगे बढ़ाते आए हैं। कुछ लोग मानते हैं कि ये सिर्फ कहानी है, लेकिन कुछ लोग कहते हैं कि ये 9 लोग आज भी मौजूद हैं और दुनिया के कई बड़े फैसलों के पीछे इन्हीं का हाथ होता है। आज हम इस रहस्य की गहराई में उतरेंगे। कहानी शुरू होती है 2300 साल पहले कलिंग के युद्ध मैदान से, जहां धुआं था, लाशें थीं और हजारों लोगों की चीखें हवा में गूंज रही थीं। कहा जाता है कि उस युद्ध में 1 लाख से ज्यादा लोग मारे गए। सम्राट अशोक ने अपनी आंखों के सामने अपनी ही सेना द्वारा किए गए विनाश को देखा। वह दृश्य उनके हृदय को तोड़ गया। उसी दिन अशोक ने प्रतिज्ञा ली, अब से मैं रक्त नहीं, ज्ञान फैलाऊंगा। लेकिन वे जानते थे कि ज्ञान जितना निर्माण कर सकता है, उतना विनाश भी कर सकता है। इसलिए उन्होंने बनाया इतिहास का सबसे रहस्यमयी समूह, 9 गुप्त लोग। अशोक समझ चुके थे कि युद्ध तकनीक, रसायन विज्ञान, मानसिक नियंत्रण और ऊर्जा विज्ञान जैसी शक्तियां अगर गलत हाथों में जाए तो पूरी सभ्यता नष्ट हो सकती है। इसलिए उन्होंने 9 अत्यंत बुद्धिमान व्यक्तियों का चयन किया। हर व्यक्ति को एक विषय की रक्षा का काम दिया गया और एक नियम जो आज तक वही है, अपना ज्ञान केवल अपने उत्तराधिकारी को देना है। बस वही, न उससे ज्यादा न उससे कम। कहते हैं कि यही परंपरा 2300 साल से चली आ रही है। कहानी कहती है कि प्रत्येक गुप्त व्यक्ति के पास एक रहस्यमयी किताब होती है जिसमें ऐसा ज्ञान लिखा है जो अपने समय से हजारों साल आगे है। आइए उन 9 किताबों के बारे में जानते हैं। इस किताब में लिखा है सूक्ष्म जीव कैसे फैलते हैं, कैसे रोके जा सकते हैं और कैसे एक बीमारी पूरी आबादी को नष्ट कर सकती है। कहते हैं कि अशोक के समय में कई महामारियां अचानक रुक जाना इसी ज्ञान का परिणाम था। इस पुस्तक में रक्त समूह, ब्लड ट्रांसफ्यूजन और शरीर विज्ञान के उन्नत सिद्धांत बताए गए हैं। इतिहास में कई बार ऐसे उपचार दर्ज हैं जो उस दौर की चिकित्सा से बहुत आगे थे। इस किताब में ऊर्जा के ऐसे रहस्य बताए गए हैं जो आधुनिक विज्ञान भी पूरी तरह नहीं समझ पाया है। कई लोग इसे प्राचीन विमान शास्त्र से जोड़ते हैं। इसमें टेलीपैथी, हिप्नोसिस और मन को नियंत्रित करने के रहस्य लिखे बताए जाते हैं। कई साधुओं के चमत्कारों को लोग इसी किताब से जोड़ते हैं। इसमें बताया गया है कैसे पानी को औषधीय गुणों वाला बनाया जाए और कैसे धातुओं से ऊर्जा उत्पन्न की जाए। कुछ लोग कहते हैं बैगदाद बैटरी जैसी खोजें शायद इसी विज्ञान का हिस्सा थी। इस किताब में लंबी दूरी पर संदेश भेजने की तकनीक बताई गई है, वह भी बिना किसी मशीन के। आज हम जिसे फ्रीक्वेंसी कम्युनिकेशन कहते हैं, शायद यह उसका प्राचीन रूप है। यह सबसे रहस्यमयी पुस्तक है। कहते हैं इसमें समय यात्रा, कॉस्मिक ऊर्जा और कई आयामों का ज्ञान है। यह किताब भारत की सुरक्षा के लिए थी। इसमें चाणक्य की नीतियों से भी अधिक उन्नत सिद्धांत बताए गए हैं। इस पुस्तक में बताया जाता है कि ध्वनि और प्रकाश मानव शरीर और आत्मा को कैसे प्रभावित करते हैं। यही कारण है कि प्राचीन मंत्रों में एक अनोखी शक्ति पाई जाती है। यहीं से कहानी और रोमांचक हो जाती है। कई लोग दावा करते हैं कि यह संगठन आज भी सक्रिय है। उन्होंने कहा, भारत में एक गुप्त समूह है जो मानवता की रक्षा करता है। एक फ्रेंच सैनिक का दावा था कि भारत के एक वैज्ञानिक ने उसे ऐसी दवा दी जिससे उसके घाव बेहद तेजी से भर गए। कई वैज्ञानिक मानते हैं कि प्राचीन भारतीय ग्रंथों में जो उन्नत तकनीक दिखाई देती है वह सामान्य नहीं है। ये लोग कौन हैं, कहां रहते हैं, कैसे काम करते हैं, किसे उत्तराधिकारी चुनते हैं? इन सवालों के जवाब आज तक कोई नहीं दे पाया। कुछ कहते हैं ये वैज्ञानिकों के रूप में छिपे हैं, कुछ कहते हैं ये साधुओं के रूप में संसार में घूमते हैं, कुछ कहते हैं ये सरकारी परियोजनाओं में काम करते हैं, लेकिन अपनी पहचान छुपाकर। उनकी पहचान सिर्फ उन्हें ही पता होती है जो उनके उत्तराधिकारी बनते हैं। इतिहास में बिना आग के धुआं नहीं उठता। द 9 अननोन का जिक्र तिब्बती कथाओं में मिलता है, बौद्ध ग्रंथों में मिलता है और कई विदेशी इतिहासकारों के लिखे दस्तावेजों में भी मिलता है। कई लोग इसे दुनिया का सबसे पुराना गुप्त संगठन कहते हैं।